जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ में मेरा दोस्त, मेरा मेहमान फिरोज खान आए हैं। ये हमारे भाई बॉम्बे से गोवा आए हमसे मिलने के लिए, तो हम सुनते हैं इनसे। जय यीशु, मैं बम्बई से आया हूँ गोवा ब्रदर से मिलने के लिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरुणाचल में जो रिट्रीट हुआ है वो कैसे हुआ है। ब्रदर जी, अरुणाचल में दो रिट्रीट हुआ था। उसमें से एक रिट्रीट 2011 में हुआ था, बहुत पहले हुआ था। तो बताएंगे आप लोग को, दर्शकों को भी बताएंगे। और उससे पहले ब्रदर जी आप एक शॉर्ट टेस्टिमनी दीजिए। शॉर्ट टेस्टिमनी। यस, मैं टेस्टिमनी दूंगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट दूंगा क्योंकि समय के कटौती की वजह से मैं मेरा टेस्टिमनी बताता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मेरा फ्रेंड फ्रांसिस जो टेम्पो लेके मुझे बोला वापी जाने के लिए, मतलब गुजरात की तरफ। तो मैं टेम्पो लेके वापी चला गया और वहाँ पे कुछ इशू हुआ। उसने बोला था मुझे कि टेम्पो शाम तक भर जाएगी, लेकिन एक इशू हुआ कि टेम्पो नहीं भरा। तो उसने बोला कि मुझे वहीं रात बिताना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स था, जगह बराबर नहीं थी, तो इसके लिए मैं टेम्पो के ऊपर टपके पर सो गया, छत के ऊपर। छत पे सो गया। तो छत पे सो गया, अच्छा ठंडा हवा आ रहा था। रात के 3 बजे मैं जब बादलों के ऊपर देखा तो बादल यहाँ से वहाँ ऐसे विंड से घूम रहे थे। तो ऐसा घूमते घूमते देखा तो जो बादल है वो यीशु के जैसे दिखने लगा, और मेरी जबान से रात में 3 बजे रात को मेरे जबान से यीशु शब्द निकला। और मैंने ये देखा कि वो बादलों में ऐसे पूरे लंबे बाल और वो गाउन, और ऐसे यीशु बुला रहा है। ऐसे तो मैंने देखा, ये हुआ कि यीशु ही है करके। हाँ, और दूसरी बात, मेरे दिल के अंदर कुछ तो उस समय हो रहा था। ओके। दिल के अंदर रात को 3 बजे हाँ, दिल में कुछ ऐसा वाइब्रेशन जैसे हो रहा था। छू रहा था यीशु आपका दिल। या रात को 3 बजे सिर्फ मैं और वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ यीशु मुझे दिखाई दे रहा था बादल पर। और जो चांद की जो रोशनी थी उसमें एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था स्काई में। और उसके बाद में जस्ट एक थोड़े ही 4-5 महीने के बाद में मैं एक चर्च के नीचे से जा रहा था। तो वहां पे कुछ सॉन्ग्स चल रहे थे। तो उसमें वो सॉन्ग था, बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के संग वो तो आने वाला है। तो तुरंत मैं उस चर्च के अंदर ऊपर चला गया और वहां पे देखा तो बहुत से कम लोग थे। तो जैसे ही उनका खत्म हो गया तो मैं उनसे पूछा, क्या ये जो आप गाना गा रहे थे ये कहाँ लिखा है? तो उन्होंने बोले बाइबल में लिखा है। मैं बाइबल नहीं जानता था, सिर्फ यीशु का नाम जानता था। और जब उन्होंने मुझे बोला कि ये बाइबल में लिखा है, तो मैं बोला ये बाइबल कितने साल पुरानी है? तो उन लोगों ने बोला बहुत सैकड़ों साल, 2000 साल पहले यीशु आया था, वो लिखा है। तो तब मुझे पता चला कि यीशु बादलों पर फिर से आने वाला है। फिर उसके आगे कैसे हुआ? आगे ब्रदर और भी बहुत है। पोटा में देखे? हाँ, पोटा में तो जस्ट बादलों पर यीशु को देखा और 3-4 दिन बाद ही मैं पोटा में चला गया। वहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे यीशु ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा अंदर आई और अंदर जो था इविल स्पिरिट जो था वो बाहर निकला। और ऐसे सब हुआ, और तब से मैं यीशु में आगे फॉलो करने लगा, बढ़ता चला गया। यस, स्पिरिचुअल लाइफ चालू हो गया। बहुत अच्छा टेस्टिमनी है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम और वीडियो आपसे लेंगे, आपका पूरा और ईश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया और जानने के लिए हम और दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। यस सर। तो अब आपको अरुणाचल के प्रदेश के बारे में जानना है। हमें आया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने के लिए, तो आप बताइए। 2011 में हम गए थे। तो हमें ब्रदर किशोर और उनकी टीम ने बुलाया था। तो मैं, ब्रदर किशोर, सिस्टर सुमिति, ब्रदर रूडी, ब्रदर फ्रेडी, ऐसे 4-5 जन ऐसे मिल करके हम लोग यहाँ से हमारा यात्रा शुरू की। तो हमारी यात्रा यहाँ गोवा से हमने शुरू की। ये यात्रा गोवा से हम पहले बंगाल चले गए, हावड़ा। वहाँ पर उतर के वहाँ पर जाके एक नाइट हमने स्टे किया हावड़ा में।
वहाँ से उसके बाद हम निकल पड़े आसाम की तरफ, और ये यात्रा भी कहीं बहुत लंबी थी। आसाम में गुवाहाटी हम लोग पहुँच गए। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए सिलापत्थर की तरफ, गांव तरफ से सिलापत्थर की तरफ निकल गए। सिलापत्थर पे वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर एक दिन हम लोग वहाँ पर रुके पूरा ग्रुप के साथ में। फिर वहाँ से हम लोग अरुणाचल के अंदर एंटर किया, और वहाँ से सीधा हम लोग चले गए बसार में। बसार करके गांव है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ स्कूल के बच्चे लोगों के साथ में इंटरेक्ट हुआ, उनको मिले, उनसे बात किया, उनके लिए प्रार्थना किया। बहुत अच्छा लगा हमें बच्चे लोगों से मिल करके। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे स्कूल में। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि प्रभु ने हमें इतना बड़ा अवसर दिया, इतने दूर आकर के प्रभु की सेवा करने के लिए, और अलग अलग लोगों से मिलाया प्रभु ने। अलग अलग बहुत सारा स्टेट पार करके हम इस जगह पे आए, इन बच्चों से मिले और बहुत लोगों से मिले, और बहुत लोगों को प्रभु का शुभ समाचार सुनाए हमने उन लोगों को प्रभु के बारे में बताया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का अवसर जैसे हुआ कि हमारे जैसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया कि उसका शुभ समाचार इन गरीबों को बताने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं ऐसा अवसर हमें देने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल गए एलोंग की तरफ। अरुणाचल के अंदर ही ये एलोंग करके जगह है, वहाँ पर निकल गए। एलोंग में SFS कॉलेज में हमारा रहने का प्रबंध किया गया था। वहाँ पर हम लोग एक दिन रुके, और हमारे ग्रुप को अवसर मिला उन बच्चों को प्रभु वचन का शुभ समाचार सुनाने के लिए, क्रिश्चियन बच्चे लोगों के लिए। तो ब्रदर किशोर ने वहाँ पर टॉक दिया। एक्सपीरियंस हुआ, आप पर कीजिए। अगर कोई भी है, किसको लाइट दिख रहा था, किसी को कुछ एंजल्स या जीसस या मदर मेरी या यहाँ से लाइट आते हुए आपने देखा, या तो तुम्हारे शरीर में पूरा करंट जैसे गुजरा था, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो हाथ ऊपर कीजिए। आप सामने आओ बेटा। अब जो हाथ ऊपर किया सब लोग इधर आ जाओ एक तरफ। आपने क्या देखा अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। जो हाथ ऊपर रखा आइए, आ जाओ। सामने आते हुए जीसस को ऐसे बाव करके आओ, ठीक है? और इस तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बाव करते हैं, झुक किया, इस तरफ आ जाओ। हाँ, आपने क्या, तुम्हारा नाम क्या है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, देखा है प्रभु की आराधना स्तुति करने के समय? सबको बताना, ठीक है? अपना नाम बताना और क्या देखा तुमने उसको बताइए। माइक My name is James Daly. मैंने ऊपर से एक तो करंट आते हुए देखा, मेरे ऊपर करंट आते हुए देखा। पूरा शरीर में करंट घुस गया था। हाँ। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा के धन्यवाद। My name is Bimboyamga. मैंने प्रभु को महसूस किया, एक पानी की छिड़कते हुए पानी। एक पानी ड्रॉप तुम्हारे ऊपर उतरा। Yes. अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा। Praise the Lord. मेरा नाम भुजुंका हूँ मैं। मैंने प्रभु को ऐसा महसूस किया कि मेरे पाँव पे करंट आया। उससे मैं कुछ थोड़ा बीमार भी था, थोड़ा ठीक हो गया मैं। पूरा बीमार ठीक हो गया? हाँ। क्या बीमार था आपको? मैं थोड़ा साइनस था सर। मुंडी, सर में दर्द हो रहा था? सर में दर्द हो रहा था? हाँ। अच्छा, नाक में भी दर्द हो रहा था? जी। पूरा भी ठीक हो गया? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है। पूरा क्लियर हो गया? जी। My name is Miss Little Luba. मेरा ऊपर में कोई बारिश गिरा ऐसा लगा, कुछ छींटा। पानी जैसे छींट रहा पानी था। जैसे Praise the छींटा। Lord, hallelujah. My name is Jupi Ram. मैंने एक लाइट आते हुए देखा। लाइट कहाँ से आते हुए देखा? लाइट आगे से यहाँ से? जी, कोई लाइट खोल दिया जैसा। पूरे कोई लाइट ऑन कर दिया जैसे जी, लग रहा था। ऐसा एकदम रोशनी सा लग गया था। बहुत पावरफुल लाइट था। जी। ये लाइट से भी ज्यादा तेज था? हाँ, ऐसे कुछ। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा के। और फिर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।
माय नेम इज़ मिस केम्पी रुबा। हम एक पानी छिड़कते हुए महसूस किया है। पानी छिड़कते हुए तुम्हारे ऊपर आते हुए तरह ताली बजा के। हाय माय नेम इज़ सोनिया दा। मेरा पूरा शरीर से लेके सर तक पूरा बदन करंट लगने लगा था। पूरा करंट लग रहा था शरीर के अंदर। शरीर पाँव से लेके सर तक। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। Yeah, my name is Samantha Paul. While I was closing my eyes, I just felt that some light was coming upon my head. Some Then, light? Okay. Yeah. Then my body got soaked, and I could not feel anything else. So this was my experience. You saw a light coming upon you? Yeah, From where? just above my head. Above your head there was a light coming flashing. Yes, God. Okay, and then you experienced some current. Yeah, my body got soaked. You got like a current you experienced. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Taran Romeo. हमको ऐसे लगा कि मेरा बदन पर करंट लग रही। पूरा करंट जैसे आ गया था। ओके, और कुछ? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। एक्सपीरियंस माय नेम इज़ मिस्टर पियाऊ। जब भी आँख बंद कर रहा था मेरा बदन में करंट लगा हुआ था। पूरा करंट जैसे एक्सपीरियंस था। किसी ने कबूतर को देखा? कबूतर जैसे कोई चिड़िया को देखा? हाथ ऊपर करो। कबूतर एक चिड़िया होता है। कबूतर को जानते हो कि नहीं? हाँ, कबूतर को, व्हाइट कलर कबूतर किसी को दिखाई दिया प्रेजेंट वर्शिप करने के समय? हाथ ऊपर करो। या तो सैक्रामेंट में किसी ने देखा कबूतर को? सैक्रामेंट के अंदर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो जिनको एक्सपीरियंस मिला करंट का, जिनको एक्सपीरियंस मिला पानी का, वो एक्सपीरियंस होता है ईश्वर का पावर, ईश्वर का शक्ति, इसको हम लोग कहते हैं होली स्पिरिट। द पावर ऑफ गॉड इज Holy Spirit. So you cannot see the Holy Spirit, but you can experience more of the Holy Spirit. बहुत कम वो दिखेगा। Can you see electricity? Can you see electricity? No. You can see the working of electricity in the tube. You can see the working of electricity in the fan. बिजली का काम को तुम फैन में देख सकते हो, बिजली का काम तुम बल्ब में देख सकते हो, है कि नहीं? उसी तरह हम लोग पवित्र आत्मा को ज्यादा देख नहीं पाते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको अनुभव कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा अलग अलग रूप में हमको एक्सपीरियंस देता है। गॉड का पावर आता है, जब गॉड का शक्ति उतरता है हमको, हमारा शरीर में बिजली जैसे हो जाता है, या तो कोई पानी टपकता है, कोई पानी हमारे ऊपर छिड़कता है, ऐसे एक्सपीरियंस होता है, या तो किसी को लाइट एक्सपीरियंस करता है, पूरा पावरफुल लाइट तुम्हारे ऊपर आता है। तो गॉड अपना शक्ति को अलग अलग रूप से हमारे बीच में उतार देता है। और इसलिए एक छोटी बहन ने कहा, मेरा पूरा सर दर्द हो रहा था, साइनस का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन जब करंट जैसे आया वो बीमारी दूर हो गया। हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के ऊपर की। जोर से एक हाथ ऊपर कीजिए, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज जीसस। Praise you, Jesus. तो क्रिस्त में मेरे प्यारे छोटे बच्चों, हम देखते हैं बाइबल में जेनेसिस का 1:26 में गॉड ने जब सारा दुनिया को क्रिएट किया था, गॉड ने पृथ्वी को क्रिएट किया, सूरज और तारों को क्रिएट किया, पेड़ और पौधों को गॉड ने बनाया, जंगली जानवरों को गॉड ने बनाया, लेकिन सबसे अलग गॉड किसको बनाया? बहुत अच्छा सेशन हुआ वहाँ पर। उसके बाद में हम लोग गए सेंट मैरीज, वहाँ पर एक चर्च था, तो चर्च में गए, फादर को मिले, वहाँ पर थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। वहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। हम लोग टैटो की तरफ निकल पड़े। यात्रा बहुत लंबी थी।
कम से कम हमें अरुणाचल में टैटू में पहुंचने के लिए कम से कम 8 दिन के करीब लग गया गोवा से। तो ऐसे करते करते हम अरुणाचल में पहुंच गए। यहाँ पर हम ठहरे थे, ये फादर लोग का हाउस है। हमारा टीम यहीं पर हम लोग ने निवास किया। हम लोग लगभग 4 लोग थे और बहुत सुंदर जगह था ये, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली। ये कॉन्वेंट है और स्कूल है नीचे जो दिख रहा है वो, और इस तरफ रोड जाता है सिटी के लिए। वन सिटी बहुत दूर है, और जो लेफ्ट साइड में जाता है रोड वो जाता है गांव तरफ में। वहाँ पर पूरी बस्ती है, वहाँ पे सब लोग वहीं पर रहते हैं। और ये ऑपोजिट साइड में देखते हो जहाँ यहाँ पर हम लोग रहते थे वो जगह है, और कॉन्वेंट है, स्कूल है। ये ऑपोजिट साइड से है, ये स्कूल है। यहाँ पर हमारा रिट्रीट था। पहले दिन जब हम पहुंचे तो बस गांव के लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, गांव के लोगों से मिले, और दूसरा दिन हमारा रिट्रीट था। तो रिट्रीट का हम लोग आपको दूसरे एपिसोड में दिखा देंगे। रिट्रीट कैसे होता है, कैसे हम लोग रिट्रीट में कैसा हुआ, कितना क्या क्या हुआ, क्या हीलिंग हुआ और कैसे सक्सेस हुआ रिट्रीट, इसके बारे में आप लोग दूसरे एपिसोड में मिल सकते। जय यीशु की, जय यीशु की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रदर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। ब्रदर नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो कहाँ पर? रिट्रीट के लिए अरुणाचल की जगह। हाँ, अरुणाचल में आई थिंक अक्टूबर में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए। तो ब्रदर प्लीज मुझे भी ले चलो ना। अब भी आओगे? हाँ डेफिनेटली ले जाएगा अक्टूबर में, डेफिनेटली 100%। प्रेज द लॉर्ड। यस यस। तो हमारे वीडियो में जुड़े रहना। तो इसके आगे हम 3 विलेजेस में गए, उसका वीडियो आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे। हम लोग कैसे गए, कैसे रहे, कैसे कैसे रिपीट हुआ, सब कुछ दिखा देंगे। थैंक यू।